हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे उत्तराखंड के खनिज। ठीक है, तो हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, तो वो बस उतना ही चैप्टर है उसमें। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर है उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक से नया चैप्टर है, जो कि अगर बुक में देखेंगे आप तो अध्याय 8। ठीक है, अध्याय 8 जो है उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें इसमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, उत्तराखंड में मिट्टी, कृषि किस तरह की है, पशुपालन और सिंचाई। ठीक है, तो ये सब हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो की, ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में मिट्टी। ठीक है, उत्तराखंड की मिट्टी या इसको कहते हैं मृदा। ठीक है, उत्तराखंड में मिट्टी या इसको कहा जाता है मृदा। ठीक है, मिट्टी या मृदा की कितने प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हमारी जो उत्तराखंड राज्य में मिट्टी होती है, ठीक है, उसको हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पेश करते हैं। ठीक है, अब मिट्टी जो है, ठीक है, मिट्टी या मृदा जो है, ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के क्या मिले होते हैं, खनिज मिले होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के खनिजों का मिश्रण होता है इसमें। ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो में खनिज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन जो मिट्टी में हमारा खनिज जो मिले हुए होते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनकी मात्रा के हिसाब से मिट्टी जो है अलग अलग प्रकार की हमारे पाई जाती है। ठीक है, किसी में खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में खनिजों की मात्रा कम होती है, किसी में कुछ अलग प्रकार के खनिज होते हैं, किसी में कुछ अलग प्रकार के खनिज होते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारी मिट्टियों के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में देखें, ठीक है, हमारा जो भारत देश है, पूरे देश में कुल जो प्रमुख मिट्टी के प्रकार हैं वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, हमारे जो प्रदेश की जो हमारे जो देश की जो पूरी मिट्टी है उसको 8 भागों में, प्रमुख 8 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, 8 भागों में उसको बांटा गया है, जिसमें से उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड की जो मिट्टी है, ठीक है, वो है पर्वतीय, पर्वतीय या वनीय। ठीक है, पर्वतीय या वनीय मिट्टी। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो मिट्टी है वो कौन से प्रकार की है, पर्वतीय या वनीय मिट्टी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो है कितनी सारी हमारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कितने सारे प्रकार की हमारी मिट्टी पाई जाती है, हमें आज की वीडियो में वो देखना है। ठीक है, आज की वीडियो में हमें वो देखना है कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की हमारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी है, छोटी मोटी, ठीक है, जितनी भी हो सकती है हमारी। ठीक है, जितने भी मैंने पढ़ी है, जितनी भी मैंने कहीं से ढूंढ के निकाली है, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, उनको पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो हमारे उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है मिट्टी वो है तराई। ठीक है, तराई मिट्टी, तराई मिट्टी। ठीक है, तराई मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है, हमारे उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी जो ये जो मिट्टी होती है महीन कण वाली होती है। महीन मतलब बहुत छोटे छोटे इसके क्या होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, बारीक जो है, बारीक मिट्टी होती है। ठीक है, जिसको कहा जाता है महीन कणों वाली। ठीक है, ठीक है, महीन कण होते हैं इस मिट्टी के। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है राज्य के, हमारे उत्तराखंड राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र जैसे कि तराई भाबर क्षेत्र जो है हमारा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, अलग अलग क्षेत्र पढ़े थे हमने उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र जो हमारे उत्तराखंड राज्य को अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसमें पढ़े थे, तो कौन से क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र यानी कि देहरादून, ठीक है, उधम सिंह नगर, ठीक, ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें, ठीक है, और इसमें जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इस मिट्टी में क्या होती है, कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी जो है
व धान की पैदावार, ठीक है, गन्ने व धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है, ठीक है। यानी कि इस मिट्टी में गन्ना और धान जो है ऐसे हमारे क्या फसल उगाए जा सकते हैं, ठीक है, तराई की मिट्टी में, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पहले प्रकार की मिट्टी तराई मिट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हमारी कौन कौन सी और मिट्टी पाई जाती है हमारे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास भाबर मिट्टी, ठीक है। भाबर मिट्टी या मृदा, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है भाबर मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है, जैसे हमने पिछले हमने उसमें देखा था तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र में, सबसे दक्षिणी क्षेत्र में क्या पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है। उसी के थोड़े से उत्तर की तरफ आएंगे, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र से अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ और आने लगेंगे तो हमें क्या मिलेगी, भाबर मिट्टी मिलेगी। क्या मिलेगी, भाबर मिट्टी मिलेगी, ठीक है। यानी कि इसमें लिख सकते हैं तराई से उत्तर की ओर, तराई से उत्तर की ओर कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तराई, जहाँ पर तराई मिट्टी पाई जाती है जिन क्षेत्र में, उससे अगर उत्तर की ओर हम जाएंगे तो हमें कैसी मिट्टी मिलेगी, भाबर मिट्टी मिलेगी, ठीक है। और ये जो है मिट्टी कैसी होती है, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर व मोटे बालू वाली, ठीक है। तो ये जैसे हमने देखा था कि तराई मिट्टी जो पिछली बार वो कैसी मिट्टी है, महीन कणों वाली, ठीक है, जो है बारीक, उसमें क्या होते हैं, कण होते हैं। लेकिन ये जो भाबर मिट्टी है वो कैसी है, कंकड़ पत्थर वाली है, यानी बड़े बड़े इसमें क्या होते हैं, मोटे मोटे बालू, यानी कि मोटे मोटे उसके क्या होते हैं, मिट्टी होती है, मोटी मोटी क्या होती है, इसकी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला जो है ये, और ये जो है हमारी मिट्टी, ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। क्या है, अनुपयुक्त, कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, ठीक है। यानी यहाँ इसमें कृषि करना बहुत मुश्किल है इस मिट्टी में, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, भाबर मिट्टी। अगला हम आते हैं, ठीक है, अगली हमारी कौन सी है, चारागाही मिट्टी, ठीक है। चारागाही मिट्टी, ठीक है, चारागाही मिट्टी। अब चारागाही मिट्टी क्या होती है, ठीक है, वो उसको देखते हैं। जो नदियों, जितनी भी हमारी नदियां हैं, ठीक है, हमारे उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं, उनके तट पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहता है चारागाही मिट्टी, ठीक है। ये चारागाही मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नदियों के तटों में, ठीक है, नदियों के तट पर, ठीक है, नदी के तट पर, ठीक है, जितनी भी नदियां हैं इनके तटों पर पाई जाती है क्या, चारागाही मिट्टी, ठीक है, चारागाही मिट्टी, ठीक है। और यहाँ ये जो चारागाही मिट्टी है इसको कुल 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चारागाही मिट्टी को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है चारागाही मिट्टी को, ठीक है। अब वो 5 भाग क्या क्या है जरा वो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहले आता है मटियार दोमट, ठीक है, मटियार दोमट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास अत्यधिक चूनेदार दोमट, अत्यधिक चूनेदार दोमट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कम चूनेदार दोमट, ठीक है। तीसरी प्रकार की हमारी मिट्टी क्या है, कम चूनेदार दोमट, ठीक है। अगला है हमारे पास गैर चूनेदार दोमट, ये हमारी चौथी मिट्टी है, गैर चूनेदार दोमट, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, पांचवें प्रकार की जो मिट्टी है बलुई दोमट, क्या है, बलुई दोमट। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। ये जो चारागाही मिट्टी है इसको 5 भागों में और बांटा गया, ठीक है। ये हमने मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम अगली देखते हैं, ठीक है। अगली प्रकार की जो मिट्टी है, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है, ठीक है, वो है हमारे पास टर्सरी मिट्टी, ठीक है, टर्सरी मिट्टी, ठीक है। टर्सरी मिट्टी देखते हैं, टर्सरी मिट्टी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये पाई जाती है शिवालिक की पहाड़ियों पर, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र है ना मानो तो, शिवालिक क्षेत्र में की पहाड़ी पर,
ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों पर, ठीक है, हमारी टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, टर्सरी मिट्टी। अगली जो मिट्टी है हमारी वो कौन है? वो है हमारे पास क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज मिट्टी। ठीक है, ठीक है, जिन मिट्टियों के बारे में कुछ खास बातें होंगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो खाली जिनका नाम, ठीक है, जिनका खाली नाम है, ठीक है, उसमें कुछ खास बातें नहीं है तो हम उसका खाली नाम जानेंगे। ठीक है, उसमें कुछ खास बातें अगर नहीं है तो हम सीधे उसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वार्ट्ज मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। ठीक है, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में क्या है? हमारी क्वार्ट्ज मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्वार्ट्ज मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो मिट्टी है ये कैसी होती है? हल्की होती है। ठीक है, हल्की व उपजाऊ, हल्की भी होती है और उपजाऊ भी होती है। हल्की भी होती है और उपजाऊ भी होती है। कौन? क्वार्ट्ज मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला जो है हमारे पास वो है, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मिट्टी। ठीक है, अगली जो हमारी क्या है? ज्वालामुखी मिट्टी। ज्वालामुखी मिट्टी भी ये भी कहाँ पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। कहाँ? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है क्या? हमारी ज्वालामुखी मिट्टी। ठीक है, ये भी कहाँ पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और ये कृषि के लिए क्या है? कृषि करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें यानी कि कृषि की जा सकती है, यानी कि खेती की जा सकती है, कृषि के लिए उपयुक्त है। कृषि के लिए क्या है? उपयुक्त है। कौन सी? ज्वालामुखी मिट्टी। ठीक है, ज्वालामुखी मिट्टी। और इसमें, ठीक है, ज्वालामुखी मिट्टी कैसी है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। और क्वार्ट्ज मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हो गई। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रकार की हमारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगली हमारे पास दोमट। ठीक है, दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी जो है, ठीक है, दोमट मिट्टी ये जो है हमारी, ये शिवालिक पहाड़ी व दून क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शिवालिक क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं और या दून क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी व दून क्षेत्र में। ठीक है, दून क्षेत्र में। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी व दून घाटी। ठीक है, इसको घाटी लिख लिया। ठीक है, दून घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक की पहाड़ियों या दून घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला जो है हमारे पास वो है भूरी, लाल व पीली मिट्टी। ठीक है, भूरी, लाल व पीली मिट्टी। ठीक है, भूरी, लाल व पीली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? ये नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, मसूरी व चक्राता, इन स्थानों में पाई जाती है। ठीक है, चक्राता स्थानों पाई जाती है। ठीक है, इन स्थानों में क्या पाई जाती है? ऐसी भूरी, लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इन स्थानों में पाई जाती है, जिसमें ये, ठीक है, इस मिट्टी में उपजाऊ, ठीक है, ये कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि इसमें कृषि हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी में कृषि करना, ये कृषि के लिए कैसी है? उपयुक्त है। ठीक है, भूरी, लाल, पीली व भूरी, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी कि इस मिट्टी में उपजाऊ, कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अगली जो हमारी है वो है लाल मिट्टी। ठीक है, कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, कैसी मिट्टी? सिर्फ लाल मिट्टी, सिर्फ लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ये कहाँ मिलती है? ठीक है,
पहाड़ी जो पहाड़ों की ढाल होती है, ठीक है, पहाड़ों की ढालों पे मिलती है, ठीक है, पहाड़ी जो होती है, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं पहाड़ों के ढाल पर, ठीक है, पहाड़ों की जो ढाल होती है, ठीक है, उस पर ये मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। क्या में पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, पहाड़ों के ढाल पर व पर्वतों के, ठीक है, पहाड़ों के ढाल पर व पर्वतों के किनारे, ठीक है, ठीक है, जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े पहाड़, उनके जो ढाल होती है, उन ढालों पर पाई जाती है क्या? लाल मिट्टी, ठीक है। और जो बड़े बड़े पर्वत या पहाड़ जो भी हैं, एक ही बात है, ठीक है, उनके किनारे पे पाई जाती है, ठीक है, उनके किनारे या उनके ढाल पर, ठीक है, एक ही बात है, यानी कि पहाड़ों पर पाई जाती है कैसी? लाल मिट्टी, ठीक है। अगला है हमारे पास, ठीक है, अगला जो है हमारे पास उसको देखते हैं, ठीक है। अगली जो मिट्टी पाई जाती है वो है हमारी वनों की, ठीक है, वन की भूरी मिट्टी, वन की भूरी मिट्टी, ठीक है। वनों में जो हमारी भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वनों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी, ठीक है। तो अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? वनीय मिट्टी, वनीय क्षेत्रों में, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, वनीय क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाएगी? वनीय क्षेत्रों में, ठीक है, यानी कि ऐसे जंगल वाले क्षेत्रों में क्या पाई जाएगी? हमारी वन की जो भूरी मिट्टी है, ऐसे जंगल वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? जंगल वाले क्षेत्रों, ठीक है। तो अगली जो हमारी मिट्टी है वो है भस्मी मिट्टी, ठीक है, भस्मी मिट्टी, ठीक है। क्या मिट्टी है? भस्मी मिट्टी, ठीक है, भस्मी मिट्टी, ठीक है। अगली जो मिट्टी है हमारे पास 12, ये है हमारे पास उच्चतम, ठीक है, कौन सी है? 12वीं जो मिट्टी है, 12 जो हमने, ठीक है, 12वें प्रकार की जो मिट्टी है वो क्या है? उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी। कैसी मिट्टी? छिछली मिट्टी, ठीक है, उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी, ठीक है। ये जो है मिट्टी, ये ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहाँ वर्षा जो होती है कम होती है। क्या होती है? वर्षा कम होती है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत कम होती है। क्या होती है? वर्षा जो होती है कम होती है, ठीक है। और अगली जो प्रकार की जो मिट्टी है हमारे पास वो क्या है? वो है उच्च मैदानी मृदा, ठीक है, उच्च मैदानी मृदा, ठीक है, मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है, उच्च मैदानी मृदा, उच्च मैदानी मृदा, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये जो है उच्च, ठीक है, उच्च का मतलब क्या है? ये 4000 मीटर, 4000 मीटर की ऊंचाई पर, 4000 मीटर से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पाई जाती है, ठीक है। 4000 मीटर या 4000 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ ये पाई जाती है, ठीक है। ये जो होती है घास के मैदान, जिसको हम क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल भी कहा जाता है, ठीक है, बुग्याल भी कहा जाता है। तो घास के मैदान, ठीक, घास के मैदान के पास पाई जाती है, ठीक है, जहाँ ये बुग्याल होते हैं ना, घास के मैदान होते हैं, ठीक है, ऊंचाई क्षेत्रों में, पहाड़ों में जो ये घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम बुग्याल कहते हैं, ठीक है, उसी के आसपास क्या मिलती है? हमारी उच्च मैदानी मृदा मिलती है। कैसी मिलती है? उच्च मैदानी मृदा या मिट्टी जो है ये पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो घास के मैदान के पास मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है? घास के मैदान या बुग्याल के पास मिलती है, तो इसका नाम जो है, इसका नाम क्या आता है? इसका नाम जो है एल्पाइन चारागाह, ठीक है। इस बुग्याल को हम क्या कहते हैं? एल्पाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्पाइन भी कहा जाता है, ठीक है। चारागाह मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इस जो मिट्टी है उच्च मैदानी मृदा को और क्या कहा जाता है? एल्पाइन चारागाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है, उच्च मैदानी मृदा, ठीक है। अगला जो है हमारे पास, ठीक है, अगले प्रकार की जो मिट्टी है वो है, ठीक है, अगले प्रकार की जो मिट्टी है हमारे पास वो है ठीक है, अगली प्रकार की जो मिट्टी है वो है उप पर्वतीय मृदा, ठीक है। ये हमारी उप पर्वतीय मृदा या मिट्टी जो है
ये हमारे उत्तराखंड राज्य की अगले प्रकार की जो मिट्टी है ये पाई जाती है। ठीक है, यही भी कहाँ पाई जाती है, ये भी घास के मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, जो घास के मैदान होते हैं वहीं पाई जाती है, उसके आसपास। ठीक है, घास, ठीक है, घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान, ठीक है, जहाँ घास के मैदान होते हैं, ठीक है, घास के मैदानों के निचले भागों पर, ठीक है, निचले भागों पर, ठीक है, जो घास के मैदान होते हैं उसके नीचे नीचे वाले जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, उनमें क्या पाई जाएगी, हमारी उप पर्वतीय मृदा। ठीक है, उप पर्वतीय मिट्टी जो है ये पाई जाएगी। ठीक है, और जो ये घास के मैदान जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है उसी मिट्टी में हमारे कुछ वृक्ष, ठीक है, जैसे देवदार हो गया, देवदार, स्प्रूस, ठीक है, देवदार हो गया, स्प्रूस, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन, ठीक है, आदि आदि वृक्षों के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, इन वृक्षों के वन पाए जाते हैं। ठीक है, देवदार हो गया, ठीक है, देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, ये जो वृक्ष होते हैं इन वृक्षों के वन कहाँ पाए जाते हैं, ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं, उप पर्वतीय मृदा या मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा आज, कुछ हमारे जो उत्तराखंड राज्य में कुछ जो प्रमुख हमारी मिट्टी है, मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हमने चर्चा करी। ठीक है, तो आप इस सबको नोट कर ले। ठीक है, इनमें से एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी हमारे प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने जितनी भी हो सकती थी, जितनी भी प्रमुख हमारी जो उत्तराखंड में राज्य में मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वो सब मैंने इसमें डिस्कस कर लिए। ठीक है, उन सब के मैंने नाम भी बता दिए। ठीक है, और उनमें क्या क्या खास बातें हैं वो भी मैंने सब इसमें क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।